दोस्तों गुड आफ्टरनून। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं गिरीश कुमार आपके साथ मैट्रिक्स के नेक्स्ट सेशन में उपस्थित हूँ। उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे हो और साथ ही साथ अच्छी अच्छी चीज़ें भी हम सीखते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक्स है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। हम दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है इसका कहानी। सपोज करिए लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है। एंड बी बी जे के कुछ भी रहेगा, कोई मैट्रिक्स है, n बाय p ऑर्डर का है। बी आर टू मैट्रिसेज, देन a इंटू बी एग्जिस्ट ओनली व्हेन, क्या कह रहा है दोस्तों, कि अगर a और b मैट्रिक्स है तो a इंटू बी एग्जिस्ट होगा ओनली व्हेन, क्या लिखिएगा, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रॉज ऑफ b। दोस्तों अगर देखिए यहाँ a एक मैट्रिक्स है तो इसका कॉलम ये वाला पार्ट और इसका रॉज ये वाला पार्ट, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, पहले का कॉलम दूसरे का रॉज, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। क्योंकि मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं रॉ बाय कॉलम होता है, तो ये रॉ है ये कॉलम होता है, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रॉ। अगर ये दोनों इक्वल्स है, यदि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रॉज ऑफ बी, देन ए इंटू बी विल बी एग्जिस्ट, तभी उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहां तक सबसे पहले वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी जानकारी हमको ले लेना है दोस्तों। कि क्या है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है तो इसका कॉलम, पहले का कॉलम दूसरे का रॉ इक्वल होना चाहिए। यहां ये कॉलम है ये और इसका रॉ ये इक्वल होना चाहिए, तभी ए इंटू बी विल बी एग्जिस्ट, ए बी जो है सो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा दोस्तों। तो ये देखिए ये बहुत सुंदर है। तो यहां से अगर एग्जिस्ट कर गया कि पहले का कॉलम और दूसरे का रॉ बराबर हो गया, यहां पर देखिए ये और ये बराबर हो गया, तब जा करके हम क्या करेंगे, ए इंटू बी बराबर होगा ये इसका एलिमेंट्स और इसका एलिमेंट्स। कैसे लिखेंगे इसको, a इंटू बी इजकल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रॉ ऑफ a, इसका रॉ जो है इधर से, और kth कॉलम ऑफ b। अभी ये आपको समझ में बातें नहीं आ रही हैं, अभी हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे तो देखिए तुरंत समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि हम गुना जो करेंगे, जैसे इस फर्स्ट रॉ को इसके फर्स्ट कॉलम से, इसके सेकेंड रॉ को सेकेंड कॉलम से, मतलब अभी हम एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। ये समझ में आ गया कि सबसे पहले इसका कॉलम इसका रो बराबर होगा, तभी ए बी एग्जिस्ट होगा। ए बी जो होगा ये दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब इसका रो का पहला कॉलम पहला रो का दूसरा कॉलम, जहां तक रहेगा सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम सेकेंड का, सेकेंड कॉलम सेकेंड का, थर्ड कॉलम, इस टाइप से अभी हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ ए एंड kth कॉलम ऑफ बी, तो सी यहां पर कुछ आएगा, और ये जो a इंटू बी जो आएगा रिजल्ट, वो भी एक मैट्रिक्स होगा, और उसका ऑर्डर कितना होगा दोस्तों, हमेशा तो इसका ऑर्डर जो होगा ये फर्स्ट और इसका लास्ट, ए का ये और बी का ये, यही इसका ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए अभी इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी बातें। दोस्तों देखिए यहां पर हम आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं, एक एग्जांपल सीखोगे पूरे मल्टीप्लिकेशन बनेगा। यहाँ क्या कह रहा है, a बराबर a11 a12 a13
A21, A22, A23। ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/3 का। और ये B एक अनदर मैट्रिक्स है, इसमें 2 कॉलम्स हैं और 3 रो है, 3 रो है, 3/2 ऑर्डर का है। देखिए इसका जो है कॉलम और इसका जो है सो रो बराबर है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे कि सिंस द कॉलम्स ऑफ A इक्वल्स टू द कॉलम रोज ऑफ B, A इक्वल्स टू है, देयरफॉर A इंटू B विल बी एग्जिस्ट्स। ये एग्जिस्ट करेगा दोस्तों, कॉलम्स इसका और इसका रो बराबर है, तब ये इसका प्रोडक्ट जो है A इंटू बी जो है सो एग्जिस्ट करेगा। अब अगर करेगा तो इसको हम निकालेंगे कैसे? सो A इंटू बी बराबर क्या लिखेंगे? इसको आप लिखो, इसका जो मैट्रिक्स है यहाँ A11, A12, A13, A21, A22, A23 इंटू इसका B11, B12, B21, B22, B31, B32। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको ये पहले एग्जिस्ट किया, इसके बाद ये मल्टीप्लाई कैसे होगा आप सो देखिएगा। अभी जो बताए थे कि प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसका पहला रो इसके पहले कॉलम से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब कि पहला रो पहला कॉलम, इसका पहला रो पहला कॉलम, इसका पहला रो दूसरा कॉलम, इसका दूसरा रो पहला कॉलम, इसका रो चलेगा, इसका कॉलम चलेगा। तो देखिए आइए देखते हैं क्या होता है। हम पहले डेफिनेशन में लिखा है कि सम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो इसका देखिए यहाँ आएगा पहला रो पहला कॉलम में आएगा इसका A11, इधर से चलेगा इधर से, ठीक है, A11 इंटू B11 प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। फिर ये इसका काम हुआ, फिर प्लस यहाँ देंगे, सम वहाँ लिखे थे, इसका सेकेंड का सेकेंड के साथ A12 इंटू B21, ये इसके हो गया। फिर प्लस जितना रहेगा A13 B31, A13 इंटू B31, ये आपका पूरा गुना करके जोड़ के ये पहले स्थान पर आएगा। फिर इसका पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे, तो ये पहला रो का दूसरा कॉलम यहाँ आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे A11 इंटू B12 प्लस A12 सेकेंड का सेकेंड के साथ A12 इंटू B22, फिर प्लस A13 B32, A13 इंटू B32, ये आएगा दोस्तों। अभी ये पहला का काम हुआ, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ देखिए ये यहाँ आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की जगह ये आएगा A21 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इंटू B11, फिर प्लस A22 इंटू B21, फिर प्लस A23 इंटू B31, ये हो गया। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से, तो यहाँ आएगा सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के जगह पर आएगा A21 B12, A21 B12 प्लस A22 B22, A22 इंटू B22, फिर प्लस A23 B32, A23 B32। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑर्डर कितना था 2/3, इसका 3/2, तो 2/2। देखिए एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम, ये ऑर्डर इसका कितना आएगा 2/2 का आएगा, 2/2 का आएगा दोस्तों। तो इस टाइप से
कि सबसे पहले देखना है कि वो मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा है कब करेगा, जब पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर होगा, करेगा। उसके बाद इसको इस टाइप से लिखेंगे, इसके रॉ कॉलम एक जहाँ है, फिर रॉ कॉलम, फिर सेकंड में, फिर सेकंड को फर्स्ट से सबको मल्टीप्लाई कर करते कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और सम करते जाएंगे, ये मिलेगा। फिर सेकंड को सेकंड से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सम करते जाएंगे। तो ये रिजल्टिंग एक रिजल्ट के रूप में एक मैट्रिक्स आएगा जिसका ऑर्डर होगा इसके फर्स्ट और इसके लास्ट, उतना ऑर्डर का होगा। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब हम एक डिजिट वाला न्यूमेरिकल्स वैल्यू वाला हम लेते हैं एग्जाम्पल, इसके बाद आप अच्छे से समझोगे। दोस्तों देखिए, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं न्यूमेरिकल्स का। ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है। तो सबसे पहले हमको ए इंटू बी निकालना है। ए इंटू बी क्या करना है दोस्तों, निकालना है। तो देखिए इसका ऑर्डर कितना है, ये 2/2 ऑर्डर का है और ये भी 2/2 ही ऑर्डर का है। तो दोस्तों इसका कॉलम और इसका रॉ दोनों क्या है, बराबर है। तो ये इंटू बी एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करेगा तो हम इसका मल्टीप्लाई इसको कैसे करेंगे, तो देखिएगा। ये मल्टीप्लाई होगा, इसको हम लिखेंगे 2 4 3 2 इंटू 1 3 माइनस 2 5। दिस इज इक्वल टू इसका रॉ को इसके कॉलम के साथ 2 इंटू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2, फिर फर्स्ट का सेकंड के साथ तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 इंटू 3 प्लस सेकेंड का सेकेंड से 4 इंटू 5, इसका यहाँ लिखेंगे दोस्तों। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2, है ना, इसको यहाँ भी ले लेंगे आप। फिर सेकेंड का सेकेंड के साथ 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू सेकेंड का सेकेंड से 5। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख दोगे। ये देखिए यहाँ 2 आएगा, है ना, और प्लस माइनस माइनस 8, 2 माइनस 8। फिर यहाँ पर आएगा 6 प्लस 20, ये आएगा 3 प्लस माइनस माइनस 4, ये आएगा 9 प्लस 10। तो दिस इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 में 8 माइनस 6, ये 26, ये 3 में 4 माइनस 1 और ये 19। तो इस टाइप से दोस्तों ये 2/2 का ऑर्डर का ये मैट्रिक्स मिला जो आंसर होगा। यहाँ देखिए, तो सिमिलर वे में हम इसी टाइप से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इसको गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर सेकंड का सेकंड से गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे। अगर ये और रहता ज़्यादा, ये पूरा कॉलम के पूरे रॉ, इस पूरे रॉ को पूरे कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ के लिखते एक जगह, फिर फर्स्ट का ये सेकंड से, फिर फर्स्ट का अगर थर्ड रहता तो थर्ड से,
फिर ये सेकंड का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से, और इस टाइप से ये सिंप्लीफाई करके इस टाइप से हम लिखते जाएंगे। बहुत ही आसान है, एक बार दो बार प्रैक्टिस करना है, ताउम्र मुझे उम्मीद है नहीं भूलोगे, है ना। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, आपसे विदा लेते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करें, पढ़ें और बढ़ें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।